रिकॉर्डिंग। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने बहुत प्रकार से बाह्य क्रियाओं में, यहाँ तक कि उच्च कोटि की बाह्य क्रियाएं जिन्हें महाव्रतादि कहते हैं, उनके बारे में भी जाना। और उन दोनों भूमिकाओं में रहने वाले मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टियों के चिंतन में जो फर्क है, उसको हमने पहचाना, उसको जाना। और वो चिंतन के फलस्वरूप ही जीव को या तो पुण्य की प्राप्ति होती है या निर्जराएं होती हैं। तो वो अपन उस बात को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आज। आज चूंकि एक मीटिंग है, इसलिए समय कम है, तो अपन 8:40 तक खत्म कर देंगे उसको। देखिए, एक प्रश्न आया था कि हमने बोला था दूसरे दर्शन वाले जो लोग हैं, उनके जो तप हैं, वो तप कैसे होते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। ये हमने ये पढ़ा था। प्रश्न में आया था, मिथ्यामति निरूपित तप करने वालों को जैसे कांटों में शयन करना, ऊर्ध्वमुख खड़े रहना, एक पैर खड़े रहना, पंचाग्नि तप तपना, ऊर्ध्व बाहु खड़े रहना आदि इस प्रकार के मिथ्या तप करने वालों को विपरीत फल प्राप्ति कहना उपयुक्त है। परंतु जैन शास्त्र प्रणीत महाव्रतों का पालन, समिति गुप्ती का पालन, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले दिगंबर जैन साधुओं को भग्न कहना आचार्य अमृतचंद्र जी को उचित नहीं था। वे तो स्वयं महाव्रती थे, तब महाव्रतियों की निंदा इस प्रकार करना कहाँ तक उचित है। ये प्रश्न पूछा था, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि आचार्य अमृतचंद्र ने महाव्रतादि धारण करने वाले दिगंबर जैन साधुओं की निंदा नहीं की, किंतु अज्ञान भाव पूर्वक किए जाने वाले उक्त कार्यों की अनुपादेयता का प्रतिपादन किया है ना। इसके साथ में जो अज्ञान भाव से किए जाने वाले जो कार्य हैं, उनकी अनुमोदना नहीं की। वे दिगंबर जैन साधुओं को सही स्थिति में लाना चाहते हैं। अतः वे कहते हैं कि आत्मज्ञान रहित तपस्या मोक्ष मार्गी तप नहीं है। उसकी भूमिका में आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो इतना उच्च कोटि का तप करते हैं वो, जैसे अपन ने बोला 22 परिक्रमा का पालन करते हैं, और गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर, सर्दी में नदी के किनारे, वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे, ये सब जो अपन पढ़ते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो तप जब करते हैं तो उसमें भी दो तरह की दृष्टि हो सकती है ना। तो मिथ्या दृष्टि की जो जो दृष्टि है, तो वो तो ये है कि भाई मैं चूंकि इस पोस्ट पर हूँ, इस पद पर हूँ, इसलिए मुझे इन सबको निभाना है। तो वो उसके लिए तो अंदर ही अंदर वो क्लेश युक्त ही है। वो बहुत उत्साहित इसलिए नहीं है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन उसके विपरीत जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो आत्मज्ञान के कारण से, शरीर से भिन्नता के कारण से उन क्रियाओं में खेद खिन्न नहीं होता, बल्कि उन क्रियाओं में भी, उन विपरीत दशाओं में भी मेरा उपयोग स्थिर रह पाता है। इस बात की संतुष्टि और पुष्टि उनकी निरंतर बनी रहती। उन उसकी भूमिका अतः वे कहते हैं कि आत्मज्ञान रहित तपस्या मोक्ष मार्ग तप नहीं है। उसकी भूमिका में आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जैसे 5 बिंदुओं का समूह स्वयं में किसी गणना का प्रतिपादन नहीं करता, उनका योग भी शून्य है, परंतु उसके पूर्व यदि एक का अंक आ जाए तो वह 1 लाख संख्या बन जाती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन रहित व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन सहित वे अल्प मात्रा में भी हों
तब भी कार्यकारी हैं, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। तो प्रश्न एक पूछा था उन्होंने, सर यहाँ पर मिथ्या। एक छोटा हाँ, सा प्रश्न है। बोलिए। इसका इस प्रश्न का जो विवेचन हुआ, उस प्रश्न में तीन स्थिति बनती है। हाँ। पहली स्थिति तो जो जैसा प्रश्न में उसने बताया कि कोई सर के ऊपर खड़ा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई धूप में खड़ा है, तपस्या कर रहा है। दूसरी अ, द्रव्यलिंगी मुनि की जो महाव्रत का पालन कर रहा है, 28 गुणों का, 22 परिचय का पालन कर रहा है। और तीसरी स्थिति है सम्यक दृष्टि की, कि जो 28 गुणों का पालन कर रहा है और 22 परिचय का पालन कर रहा है। अब बराबर। तीनों स्थितियों में तीसरी स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है। ओके। दूसरी स्थिति का सवाल है, उसका मेरा ख्याल है जो अगला प्रश्न आ रहा है उसमें जवाब मिल जाएगा। और पहली स्थिति है, उसमें जो चाहे मतलब अन्य संप्रदाय के लोग हैं, वो ऐसा जो व्रत करते हैं, तो उनको कुछ पुण्यबंध होता है कि नहीं उसमें, या पापी बंद होता है? का उत्तर आ रहा है आगे, जो आप कह रहे हैं ना उसका उत्तर आगे आ रहा है। सेकंड कैटेगरी के मैंने आपको बता दिया था कि वो जो मिथ्या दृष्टि जीव 28 मूल गुणों नहीं, का पालन करते हैं। सेकंड कैटेगरी का तो क्वेश्चन वो मिल जाएगा कि 12वें ग्रह तक, ग्रह तक जाते हैं, और वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, और हाँ वो हाँ। वो हो जाएगा। मगर बराबर। मेरा प्रश्न था जो अन्य समुदाय के लोग हैं, उनका जो उत्तर है वन जो सेवेंटी तप एट में। जो तप करते हैं, हाँ, वो जो उनकी तप में लगे हुए हैं, तो जी उस समय वो कोई द्वेष भाव तो कर नहीं रहे हैं, द्वेष भाव हाँ। से देखो, बचे हुए हैं। वही आंसर अभी आ रहा अच्छा अच्छा। है एक छोटे उत्तर नंबर में। हाँ। मिथ्या तप करने वाले मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है। अतः मिथ्या तप भी बेकार नहीं जाता। जबकि देखो, प्रश्नकर्ता ने ऊपर जो प्रश्न किया था, वो उसने बोला था हमने मान लिया कि वो जो है वो पंचाग्नि तप आदि जो है वो मिथ्या में मह तप है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था ना। लेकिन फिर ये प्रश्न किया उसने कि मिथ्या तप करने वाले मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है। अतः मिथ्या तप भी बेकार तो जाता नहीं। आप जिनमत कथित महाव्रतादि को भी बेकार कहते हैं, ऐसी बात आगमानुमोदित नहीं जान पड़ती। वो बोल रहे हैं कि जब वो अन्य दर्शन वालों का जो तप है, वो तब भी उनको 12वें स्वर्ग तक ले जा सकता है, तो फिर जिनमत के जो महाव्रतादि हैं, वो क्यों नहीं ले जाएंगे, भले ही वो सम्यक दर्शन से रहित हो। समाधान दिया, कृति कोई भी बेकार नहीं होती, उसका फल कुछ ना कुछ अवश्य होता है, इसमें विवाद नहीं है। यहाँ हम हमें यह देखना है कि उसका फल क्या होता है। यहाँ आचार्य मोक्ष मार्ग में उसकी अनुपयुक्तता बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में वो कार्यकारी नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से तो जिन मतोक्त दिगंबर जैन साधु आत्मज्ञान रहित द्रव्यलिंगी हो, तो 16 स्वर्ग से ऊपर नवग्रह में भी उत्पन्न होता है ना, जो आपने कहा। साथ ही सप्तम नरक में घोर वेदना भोगने वाले नारकी को भी कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अब ये दो दो दशा उन्होंने क्यों बताई है कि पहले में उसने किंचित संयम पालन किया, और भले ही वो मिथ्या दृष्टि है तब भी वो नौ ग्रह तक जा सकता है 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करके। और साथ में ये बताया कि सप्तम नरक में घोर वेदना भोगने वाले नारकी को भी कदाचित सम्यक दर्शन दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। दो बात कही। वर्तमान संसारी दशा में ग्रेवियक वासी बहुत उत्तम पर्याय में है, और सप्तम नरक का नारकीहीन पर्याय में है। तथापि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि सप्तम नरक का नारकी मोक्ष मार्गी है, प्रशंसनीय है। किंतु मिथ्या दृष्टि नवग्रहवासी देव भी संसार मार्गी ही है, वह प्रशंसा योग्य नहीं है। विवक्षा वशात यह सब कथन है, सो नए विवक्षा को समझकर वस्तु का निर्णय करना चाहिए। है, ये समझ में आया कुछ इसमें? नहीं, इसमें समझ में तो आया, हाँ। मगर मैं उसमें पहली जो स्थिति था उसका आंसर नहीं दिया। जो दूसरे मतावलंबी लोग हैं,
हाँ जो उनके नागा साधु हैं या बाकी साधु हैं जो तपस्याएं करते हैं, हाँ तो उनकी स्थिति क्या बनती है? क्या उनको उनको मेरे ख्याल से पुण्यवान तो होगा, हाँ। क्योंकि वो उसमें किसी राग द्वेष भाव से लिप्त नहीं है उस समय, नहीं नहीं, सांसारिक। वो तो बता दिए, देखो इसमें दोनों आंसर हैं। इस 178वें प्रश्न में क्या लिखा है, उन्होंने आंसर भी दिया है, प्रश्न भी पूछा है, आंसर भी दिया है। मिथ्या तप करने वाले मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है। अतः मिथ्या तप भी बेकार नहीं जाता। ठीक है। तो यहाँ जब उन्होंने उसको उत्तर दिया है कि जो जैन जैन मत वाले जो द्रवलिंगी मुनि हैं वो 9वें ग्रह तक जाते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो ऐसा, चाहे वो 16वें स्वर्ग के वाले हों या नवग्रह वाले हों या ये 12वें स्वर्ग वाले हों, ये सब जो है इनको संसारी ही रहते हैं, उनको ये देवगति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो मोक्ष मार्गी नहीं बन पाते। नहीं, देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं हाँ इसमें द्रव्यलिंगी जैन मुनियों की बात की है। मेरा जो हाँ प्रश्न है, हाँ। अपने जैन मत के अलावा दूसरे मतों के जो साधु हैं देखो यही उन। उत्तर उस पर लगाना है आपको। ये हाँ। 12वें स्वर्ग तक जो जाते हैं, हम्म। ये नीचे वाला जो उत्तर है वो क्या लिखा है, वर्तमान संसारी दशा में ग्रैविक वासी बहुत उत्तम पर्याय में है। ये अपन, मैं इसकी जगह लिखूंगा, वर्तमान संसारी दशा में 12वें स्वर्ग के देव भी उत्तम पर्याय में है। जो 12वें स्वर्ग में गए ना ये वाले, तो लेकिन क्या है, और सप्तम नरक का नारकीहीन पर्याय में, तथापि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि सप्तम नरक का नारकी मोक्ष मार्गीय प्रशंसनीय है। किंतु मिथ्या दृष्टि, अब देखो इसमें मैं दोनों शब्द डाल रहा हूँ, किंतु मिथ्या दृष्टि नवग्रीवक वासी देव या 12वें स्वर्ग वाला देव जो मिथ्या तप करके गया है, दोनों ही संसार मार्गी हैं, वह प्रशंसा योग्य नहीं। एक थोड़ा और ऊपर चला गया, लेकिन दोनों ही 12वें स्वर्ग वाला भी और 9वें ग्रीवक वाला भी दोनों ही मिथ्या दृष्टि होने के कारण देव गति में तो चले गए, लेकिन रहे मिथ्या दृष्टि देव ही। और वहां जब मिथ्या दृष्टि है तो वो संसार मार्गी है, संसारी ही है, मुक्ति दशा को प्रशस्त नहीं करते। सर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। मगर ये इस चीज का आंसर नहीं दे रहा है कि जो दूसरे धर्म के मतावलंबी हैं जो तपस्या करते हैं, क्या वो 12वें स्वर्ग तक या 9वें गिरवे तक जाते हैं, या 9वें ग्रह उनको? तक नहीं जाते, 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ये बताया ना आपको। वो 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं मैक्सिमम। अच्छा, उनको मतलब वो पुण्यबंध होता है, 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। 12वें स्वर्ग तक का पुण्य बंद होता है, वहां रह करके जैसे देखो उत्तरोत्तर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग का जो देव बनता है, तो वो अपने पुण्य की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर के स्वर्गों में उसका जन्म होता है। तो तो नवे बारहवें, नौवे नौवे गिरवे तक जो जाते हैं, वो क्या वो प्रबलिंगी जो महाव्रतधारी होते हैं? हाँ, 9वें ग्रह तक जो जाते हैं वो जो जैन विधि से पालन किए गए जो महाव्रतादि हैं उनका पालन करने वाले मिथ्या दृष्टि तो दोनों तरह के होते हैं। सम्यक दृष्टि भी जाते हैं और मिथ्या दृष्टि की भी सीलिंग वहीं तक है। हाँ, जो जो द्रबलिंगी मुनि है वो नौवे ग्रह तक जाते हैं, और बाकी मतावलंबी जो 12 स्वर्ग तक जाते हैं, ये मतलब 12 से फाइनल बस यही हुआ। फाइनल हाँ। डिस्टिंक्शन ये हुआ। यस। ठीक है। एक ठीक। एक तो डिस्कशन ये हुआ, दूसरी बात ये है कि उनकी जो 16वें स्वर्ग में या नवग्रह वाले होते हैं उनको ज्यादा रिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो वो कंपैरिजन भी हो गया। जो मिथ्या दृष्टि जो तप करके अन्यमति जाते हैं, वो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते। और वहां भी उनकी दशा, जैसे मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत सारे भेद पड़ते हैं ना, ये अपन ने वो बात बात करी समझ थी। में आ गई, वो रिद्धि धारण कर रिद्धियां लेते हैं, फिर रिद्धियों का बस बस। उपयोग भी दुरुपयोग भी करते हैं, फिर हाँ उसके बाद उनका संसारी जीव बन के उनके कर्मों के हिसाब से फिर दूसरा जन्म होता है, दूसरी बस। पर्यावृत्ति है। हाँ, वो ऐसा नरक ही। में भी जा सकते हैं, तिरंजकी में भी जा सकते हैं, जैसी उनकी कर्मों की विधि होगी उस हिसाब से उनको फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि जो 9वें ग्रह का जो जीव है उसके चांसेस हैं जल्दी सुलटने के, जी हाँ, वो आपने बताया था पहले। जबकि इनका जो है वो वापस से उस तप के प्रभाव से से प्राप्त पुण्य के उदय से किंचित वहां स्वर्ग आदि के सुख मिल गए। लेकिन जो आप कह रहे हैं बाद में, तो वो अपने उनका जो पैकेज है, वो पैकेज उनको कहाँ ले जाएगा, वो उनके उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, हाँ, तो ये भी लिखा, देखो उन्होंने मिथ्या तप करने वाले बारे में स्वर्ग तक जाते हैं, तो यहाँ लिखा कृति कोई भी बेकार नहीं होती, उसका फल कुछ ना कुछ अवश्य होता है, इसमें विवाद नहीं है। यहाँ हमें देखना है कि उसका फल क्या होता है ना, ये अपन ने सब बात करी।
यहाँ जो महाव्रतादि पालन करने वालों को भग्न कहा है, वह आचार्य का पक्षपात रहित मोक्ष मार्ग का सही प्रतिपादन करना है। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे मिथ्या मत के अनुसार चले, चाहे जैनी तपस्या करे, दोनों में कोई अंतर मोक्ष मार्ग की दृष्टि से नहीं है, ऐसा आचार्य श्री का कथन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। क्रिस्टल क्लियर हो। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन निश्चय से है या, दोनों में फर्क तो है। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जो बोलेगा ना, चाहे जैनी तपस्या करे, दोनों में कोई अंतर मोक्ष मार्ग की दृष्टि से नहीं है। मतलब दोनों ही देव बन गए हैं, लेकिन दोनों मिथ्या दृष्टि है, इसलिए मोक्ष मार्ग की दोनों नहीं है इस अपेक्षा से। लेकिन अब वो पद तो अलग अलग, ऊंचाई तक तो अलग अलग पहुंचे हैं, बस इतना फर्क अलग है। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन निश्चय से है या नहीं, इसकी कोई परीक्षा तो है नहीं, पर चारित्र मिथ्या है या सम्यक, इसकी तो परीक्षा हो जाती है। देखो क्या क्वेश्चन किया उन्होंने, कि सम्यक दर्शन निश्चय से है या नहीं है, इसकी कोई परीक्षा की विधि तो है नहीं, पर चारित्र मिथ्या है या सम्यक, इसकी तो परीक्षा हो जाती है। समाधान देखो क्या दिया, ऐसा नहीं है। जब सम्यक की उपस्थिति न हो तो वह चारित्र आगमोक्त पद्धति से भी पाला जाए तो भी वह सम्यक चारित्र नहीं है। यही तो आचार्य पक्षपात रहित भाव से प्रतिपादन करते हैं। उनकी निष्पक्ष व्याख्या पर आपका ध्यान जाना चाहिए। क्या बताया उन्होंने, वो पूछ रहे थे क्वेश्चन कि भैया सम्यक दर्शन का तो कोई पता नहीं है कि निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है या व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे पता लगेगा। उसकी कोई परीक्षा की विधि नहीं है, लेकिन आगम से या उसके चारित्र से पता लग सकता है कि वो 28 मूल गुण का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे पता लग जाएगा कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, वो चारित्र से भी पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना, 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करने वाला वो भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो आप उसके लक्षणों से कैसे पता लगाओगे कि सम्यक सर दर्शन यहाँ है पर कि नहीं। ये व्यवहार सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक दृष्टि, ये दो डिस्टिंक्शन कैसे हो गए? नहीं, दो डिस्टिंक्शन तो होते हैं ना। दो डिस्टिंक्शन तो इसलिए होते हैं कि वो जो बाह्य चारित्र में जो है शुद्धता है, उस काल में, अब आप आगे बताऊंगा। देखो उसमें आगे इसी में आया है, सम्यक दर्शन निश्चय से है या नहीं, इसकी कोई परिचय हो गया। समाधान ऐसा नहीं है। जब सम्यक की उपस्थिति ना हो तो वह चारित्र आगमोक्त पद्धति से भी पाला जाए। देखो उन्होंने सम्यक दर्शन निश्चय से है या नहीं का मतलब, यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं है। यहाँ मतलब है मतलब पक्का तौर पे सम्यक दर्शन निश्चय से है या नहीं, मतलब पक्का है या नहीं। क्योंकि यहाँ नीचे को उनका समाधान ना पढ़ेंगे, उन्होंने उसमें ये निश्चय और व्यवहार की बात नहीं की। उन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है, जब सम्यक की उपस्थिति ना हो तो वह चारित्र आगमोक्त पद्धति से भी पाला जाए तो भी वह सम्यक चारित्र नहीं है। यही तो आचार्य पक्षपात रहित भाव से प्रतिपादन करते हैं। जो केवली बाहरी चारित्र में लीन है, जो अगर केवल आप उसको, हाँ, तथा स्वयं भेद विज्ञान से रहित हैं, वे मोक्ष मार्गी नहीं। ठीक है, केवली बाहरी चारित्र में लीन है, अर्थात उसको बहुत सारे केवल लोग उसको भी केवल कहते थे केवल केवल ही नहीं है केवल। सर, केवल है वो। हाँ, केवल ही तो बोलो, केवल ही बोला। जो केवल बाहरी चारित्र में लीन हैं तथा स्वयं भेद विज्ञान से रहित हैं, वे मोक्ष मार्गी नहीं है। यानी बाहर की क्रियाएं पूरी पालन कर रहे हैं। कौन सी, जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन हो रहा है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो सम्यक दृष्टि है। कोई कोई कह भी देता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है उनको, क्योंकि उनका पालन कर रहा है। लेकिन उनको उन्होंने बाह्य क्रियाओं में ही माना है, और सम्यक से रहित होने के कारण, वेद विज्ञान से रहित होने के कारण, उनकी समस्त प्रक्रिया को मोक्ष मार्ग में नहीं लिया गया। जो केवल बाहरी चारित्र में लीन हैं तथा स्वयं भेद विज्ञान से रहित हैं, वे मोक्ष मार्गी नहीं हैं। श्री दौलत राम जी अध्यात्म के रसिक थे, उन्होंने छह डाला में इसे मिथ्या चारित्र ही लिखा है। छह डाला अपन ने पढ़ा था। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। सारांश यह है कि जिन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, उन्हें भेद विज्ञान नहीं है।
जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, उनकी समस्त क्रियाएं केवल शरीर शोषण की ही है। वो शरीर को कष्ट देना मात्र है। मिथ्या चारित्र है, अतः मिथ्या चारित्र से अपने को मोक्ष मार्गी मानने का अहंकार त्याग कर आत्महित के मार्ग में लगना चाहिए। अब देखो, वैसे ये जो कांटों में सोते हैं ना, जो अन्यमति जो तप करते हैं, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, कांटों में सो रहे हैं और शरीर को तरह तरह के कष्ट देते हैं वो, तो वो अ, उनका सब पीछे उनका दम्भ यही रहता है, क्योंकि मैं उस चारित्र को पालन कर रहा हूँ। उनके अंदर में ये इस तरह का जो भाव रहता है कि मैं ही उत्तम चारित्र का पालन कर रहा हूँ, और मेरे तप को देख करके लोगों को मेरे प्रति बड़ा मान उत्पन्न होगा। ये उनके बैकग्राउंड में चलता है। और कुछ ये भी मानते हैं कि इसी से, इसी प्रक्रिया से एक दिन मुझे मोक्ष भी हो जाएगा। उनका जो सो कॉल्ड वैकुंठ मोक्ष जो भी वो उसे मानते हैं, उस प्रक्रिया से वो दोनों चीजें मान लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी समस्त क्रियाएं केवल शरीर का शोषण की ही है, मिथ्या चारित्र है। अतः मिथ्या चारित्र से अपने को मोक्ष मार्गी मानने का अहंकार त्याग कर आत्महित के मार्ग में लगना चाहिए, है ना। एक अपने एक शब्द आता है काय क्लेश, है ना। और काय क्लेश का अर्थ क्या है? काय क्लेश दोनों दो तरह का होता है। एक तो होता है जैसे अपन नमोकार मंत्र की मुद्रा में खड़े होते हैं ना, कि 9 बार काय क्लेश करो, कहीं आपने देखने देखा होगा, ऐसा भी कहीं लिखा रहता है। कायुत्सर्ग। कायुत्सर्ग भी लिखा हुआ। तो वो जो है वहां और इसमें फर्क क्या है? ये काय क्लेश तो प्योर काय क्लेश है, मिथ्या दृष्टि का जो होता है, शरीर में होने वाले कष्टों को इग्नोर करके, और ये भाव रखना कि जितना मैं शरीर को कष्ट दूंगा और सहन करूंगा, उतना मैं मुक्ति की ओर अग्रसर होऊंगा या मुझे देवगति मिलेगी। और दूसरा है कि मैं शरीर की पंचेंद्रियों को वश में करके उतनी देर समता में रहूंगा, तो उसका नाम वो कायोत्सर्ग कहलाता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। आपने देखा ना, बार बार पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के वो कायोत्सर्ग करते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो क्यों करना चाहिए, कभी और डिटेल में बताऊंगा। जैसे केवल अध्यात्म चर्चा करने मात्र से अपने को सम्यक दृष्टि मानने वाले अहंकारी मोक्ष मार्ग से दूर हैं, इसी प्रकार भेद ज्ञान रहित महाव्रतादि के अहंकारी भी मोक्ष मार्ग से दूर हैं। सम्यक सहित चारित्र ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। देखो, इसमें बहुत सारे लोग एक छद्म चीज करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अब हमने ये सब पढ़ लिया, तो अब में हम एक काम करते हैं कि आपने बोला कि संयम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दर्शन, सम्यक दर्शन इतना आवश्यक है, तो चारित्र तो बाद में होता रहेगा। तो बोले कि हमने इस मार्ग को अपना लिया है और हम अब सम्यक दर्शन धारी हो गए। कैसे हो गए? बोले हम देखो, आपको दिन रात सुबह शाम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हो गए ना हम सम्यक दृष्टि। और वो लोगों से भी, बाकी सब लोग जो इस तरह की चर्चा नहीं करते उनको अपने से इंफीरियर मानते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव सभी उनका इतना उन वाक पटुता हो, इस तरह के बातचीत करने की उनको सामर्थ्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये तो अंतरंग चीज है, सम्यक दर्शन होना, श्रद्धा है उनको, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो किसी से चर्चा ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं ना। तो लेकिन इसी भेद को लेकर के, जिनमें इसमें बोलने चालने की शक्ति ज्यादा है, ज्यादा वो अपना चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, शायद पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो खाली ये मान करके संतुष्ट हो जाएं कि मैं तो इस तरह के इस लेवल की चर्चा रोज दिन रात करता हूँ, इसलिए मैं तो सम्यक दृष्टि ही हूँ, और सम्यक दृष्टि हूँ अर्थात मोक्ष मार्गी ही हूँ, और मुझे तो किसी तरह के बंध भी नहीं होते, ऐसा वो उसको स्टेप बाय स्टेप अपने को अहंकार में डुबोते रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है, जैसे केवल अध्यात्म चर्चा करने मात्र से अपने को सम्यक दृष्टि मानने वाले अहंकारी मोक्ष मार्ग से वास्तव में दूर हैं, इसी प्रकार भेद ज्ञान रहित महाव्रतादि के अहंकारी भी मोक्ष मार्ग से दूर हैं। देखो, दोनों चीजों को उन्होंने तुलना कर, सम्यक्त सहित चारित्र ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। तो ये जो तीसरी भूमिका है, कि ना तो सिर्फ मात्र पूरी चर्चा से और ना ही कोरा चारित्र पालने से मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन और उस पूर्वक होने वाली सम्यक क्रियाएं ही वास्तव में रत्नत्रय का पालन कराने वाली मानी जाती है ना। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? क्लियर हुआ? नहीं। अब देखो, एक प्रश्न मैं और पढ़ूंगा, फिर उसका उत्तर अपन कल पढ़ेंगे।
सम्यक दर्शन तो भावात्मक है पर चारित्र क्रियात्मक है। देखो उसने चेले ने क्या पकड़ा। सम्यक दर्शन तो भावात्मक है पर चारित्र क्रियात्मक है। ये हम सबकी भी भूल होती है। हम बोलते हैं कुछ करोगे तभी तो होगा ना। शरीर की क्रियाओं को हम चारित्र मानते हैं। व्रत नियम संयम अगर वो शरीर से किए हैं तो बोलते हैं अच्छे उत्तम चारित्र के धारी। तो बोल रहे हैं सम्यक दर्शन तो भावात्मक है पर चारित्र क्रियात्मक है। भाव की पहचान तो स्वयं की स्वयं को नहीं होती, पर क्रिया की परीक्षा तो अपनी अपने को भी होती है और दूसरे को भी होती है। यही कारण है कि चारित्रधारी की क्रिया में थोड़ी भी त्रुटि देखी जाए तो वह निंदा का पात्र बन जाता है। पर सम्यक दर्शन का अहंकार रखने वाले अचरित्री स्वयं को सम्यक दृष्टि कहने का डंका पीट देते हैं और समाज में ऊंचा मस्तक करके चलते हैं तथा चारित्र के तिरस्कार में ही अपने सम्यक की महिमा का गान करते हैं। क्योंकि बहुत बढ़िया उन्होंने ये प्रश्न पूछा। ऐसा एक्चुअल में भी है। ये आर्टिफिशियल ऐसा वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ। तो इसका उत्तर बहुत डिटेल में है। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर आज वो मीटिंग है इसलिए यहीं समापन करेंगे। समाधान दिया। आचार्य श्री तो वस्तु तत्व की यथार्थ व्याख्या करते हैं। उसका यदि कोई अहंकारी दुरुपयोग करे तो वह स्वयं नरक निगोद का पात्र बनेगा। झूठा अहंकार करने से अथवा वृत्तियों की निंदा या तिरस्कार करने से ना तो कोई सम्यक दृष्टि होगा और ना ही मोक्ष मार्गी होगा। है। ये जो प्रश्न है ये बहुत एनालिसिस के लिए की रिक्वायरमेंट रखता है। अपन इसका बहुत एनालिसिस करेंगे जिससे हमें अपनी स्थिति पता हो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और जो अलग अलग जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। उनके माध्यम से मुझे अपने को रिफॉर्म करना है कि हम में कहीं झूठा अहंकार तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बहुत आजकल स्वाध्याय करते हैं चर्चाएं करते हैं। तो इससे हम कहीं ऐसे तो नहीं भ्रमित हो रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, या हम में से कुछ लोग जो है वो नियम संयम भी पालन करने लगे हैं तो वो ये मानने लगे कि मैं चारित्र का तो भी धारण किए हुए हूँ। तो ये सारे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर बात कही जा रही है कि वास्तव में सम्यक दर्शन की क्या उपयोगिता है, सम्यक दर्शन का भाव क्या है और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। ठीक है सर, तो कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। 180 नंबर का प्रश्न याद रखिए। तो अभी समय होने वाला है। ललित जी आए आज। हाँ ललित जी, जिनवाणी स्तुति करें। हाँ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ, जिनवाणी। यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को तो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबोदन रहन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो। अरे बाप रे। वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो। सदा देते हैं दो। पिनवानी वाणी माता की माता की जय।